बिहार के चुनावी रिजल्ट का आफ्टर इफेक्ट अब यूपी तक पहुंच गया है। यूपी के विधानसभा चुनावों में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने समर्थकों को समझा रहे हैं कि कट्टे वाला गाना मत बनाना, भौकाल भी मत दिखाना, वरना चुनाव में भौकाल तो बन जाएगा लेकिन ईवीएम में बटन किसी और का दब जाएगा। अखिलेश कह रहे हैं कि बिहार वाली गलती मत कर देना, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अखिलेश यादव किस गलती की बात कर रहे हैं और अखिलेश को किस नुकसान का डर सता रहा है, सब कुछ सुनिए, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए, हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू। अखिलेश यादव ने भले ही यह गाना सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अखिलेश यादव को एक बात अच्छे से समझ आ गई है कि यूपी में कट्टा दिखाने पर वोट नहीं, पुलिस की गोली मिलेगी। भौकाल दिखाने पर भीड़ भैया जी का नारा तो लगा सकती है, लेकिन ईवीएम पर बटन किसी और का दबाएगी। इसीलिए अखिलेश ने समर्थकों से साफ कह दिया है, ऐसा गाना मत बनाना, ऐसा कुछ मत करना, वरना नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अखिलेश ऐसा क्यों कह रहे हैं? अखिलेश को बिहार वाला डर क्यों लग रहा है? इसको समझने के लिए आपको योगी आदित्यनाथ को समझना पड़ेगा। योगी ने पिछले 3 दिनों में यूपी के 4 जिलों का चक्कर लगाया, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ। गोरखपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए और योगी बिहार के चुनावी मॉडल को यूपी में ला रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है, उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। परिणाम है, उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि यूपी और बिहार में क्या एक जैसा है? अखिलेश और तेजस्वी में एक जैसा क्या है? अखिलेश यूपी में 2017 हारे, तेजस्वी 2020 हार गए। अखिलेश योगी के सामने 2022 का चुनाव हारे, तेजस्वी यादव 2025 हार गए। अब बारी 2027 की है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की पार्टी के अलग अलग नाम रखे हैं। वो जब भी सपा पर हमला करते हैं तो दंगों की सरकार,
माफिया वालों की सरकार, अराजकता फैलाने वाले गुंडा राज जैसे नाम लेते हैं, जबकि योगी राज में कानून का इकबाल बुलंद हुआ है। 8.5 साल के योगी के राज में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन और अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। यूपी में मार्च 2025 तक 68,000 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। योगी राज में 15,726 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें 256 अपराधी मारे गए, 31,960 अपराधी गिरफ्तार हुए। यूपी के चुनाव में जाति बड़ा फैक्टर है, लेकिन अखिलेश का कोर फॉर्मूला MY का है। अगर उसकी बात करें तो यूपी में यादव बिहार से कम है, मुसलमान भी कम है। बिहार में यादव 14% हैं, जबकि यूपी में यादव 10% हैं। मुसलमान बिहार में 17% हैं, यूपी में मुसलमान 19% हैं। बिहार में सवर्ण वोट कुल मिलाकर 10% है, जबकि यूपी में अकेले ब्राह्मण 19% है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि पीडीए का फॉर्मूला भले ही 2024 में चल गया हो, लेकिन ये 2027 में नहीं चल पाएगा। यादव को छोड़कर बाकी ओबीसी की जातियां और दलित और सवर्ण सबका ध्रुवीकरण हो जाएगा, सब बीजेपी के पाले में चली जाएंगी। और अखिलेश को यह डर क्यों लग रहा है, उसे समझ लीजिए। ये बिहार के चुनावी नतीजों का सबसे लेटेस्ट सर्वे है। बिहार में 56.9% यादव, अनुसूचित जनजाति के 53.2% और मुस्लिम 68.1% वोट आरजेडी के खाते में गया, जबकि सवर्ण, ईबीसी, कुर्मी और दलित ने एनडीए को बम्पर वोट दिया। सवर्णों ने 79.4% वोट, कुर्मी समाज का 85.1%, दलितों के 60% वोट एनडीए को बिहार में जीत दिला गए। ईबीसी के मतदाता एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहे, जबकि 2024 के इलेक्शन में उल्टा हुआ था। यादव, मुसलमान और दलितों का एक मुश्त वोट यूपी में अखिलेश और उनके गठबंधन को मिला था, जिसके बाद यूपी में अखिलेश की पार्टी नंबर 1 बन गई थी। यूपी में 62% यादव वोट अखिलेश के पाले में गया था। 70% मुस्लिम मतदाताओं ने अखिलेश को वोट दिया था। दलितों का 65% वोट अखिलेश के खाते में गया था। गैर यादव ओबीसी जातियों का भी करीब 45 से 50% वोट सपा के खाते में गया था। यही वजह है कि योगी बिहार का चुनाव मॉडल यूपी में ला रहे हैं और अखिलेश यादव को यह बात अभी से समझ में आ गई है। इसीलिए अखिलेश यादव कट्टा, बंदूक और भौकाल से बचने की बात कह रहे हैं, बिहार वाली गलती यूपी में न करने की बात कह रहे हैं।